दोस्तों आज के इस वीडियो में गन्ना जूस से जुड़े बिजनेस के बारे में बात करने जा रहे हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम ये बताएंगे कि गन्ना के जूस का व्यापार किन किन तरीकों से कैसे शुरू किया जा सकता है और 300 से लेकर 3000 तक रोज गांव में भी कमाई किया जा सकता है। तो दोस्तों ये आज का वीडियो बहुत ही नॉलेजफुल वीडियो है। अगर आप यह सोच रहे हैं कि गन्ना का जूस का बिजनेस क्या मैं कर सकता हूं, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम आता है, क्या क्या प्रोसेस है, तो दोस्तों आज का ये जो वीडियो है ये आपके लिए ही मैं बना रहा हूं। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वीके टूल चैनल विष्णु जी के साथ। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आज आप लोग फिर से अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और फिट होंगे। दोस्तों अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक आप जरूर कर दीजिएगा। यदि आप किसी बिजनेस, व्यवसाय, व्यापार, स्वरोजगार से भी जुड़े हुए व्यक्ति हैं, आपके अपने रोजगार में ग्रो नहीं हो रहा है, या अगर मान लीजिए आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है, अगर गांव से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, गांव से अगर कोई समस्या है जो व्यापार में आपका रुकावट आ रहा है या कोई सवाल है आपके मन में, तो दोस्तों आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर जो भी सवाल है बिना किसी संकोच का आप पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्त जो टॉपिक है हम उस पर आते हैं। देखिए दोस्तों, गन्ना रस का व्यापार जो है वह एक तरीके से जिसको कहा जाता है कि ये आत्मनिर्भरता से जुड़ा हुआ व्यापार है। मतलब आत्मनिर्भर जो भी व्यक्ति ये व्यापार करता है वो एक तरीके से खुद पे इंडिपेंडेंट होता है और स्वतंत्र रूप से वो व्यापार करता है। इसमें ना ही कोई लाइसेंस की आवश्यकता है और ना ही किसी चीज की परमिशन की आवश्यकता है। देखिए दोस्तों ये व्यापार में बहुत बड़ी पूंजी नहीं लगती है। लगभग अगर देखा जाए तो 50 से लेकर के 60, 70 या ज्यादा से ज्यादा 80,000 रुपए तक लागत आपको, जो मतलब मशीन से लेकर अलग अलग जो भी मतलब बर्तन वगैरह है, 50-60 हजार या 70,000 रुपए के आसपास आपका लागत लगता है। और इस व्यापार को मैं गांव का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। शहर में हो सकता है कि वही चीज कहीं ज्यादा कीमत में मिल रहा हो तो लाख रुपया मान लीजिए लगता होगा, लेकिन गांव शहर में दोनों की बात बताऊं तो इससे कम ही में लोग स्टार्ट कर लेते हैं। आजकल के समय में तो अगर आप देखेंगे तो बहुत से लोग सेकेंड हैंड इंजन खरीद करके, सेकेंड हैंड इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करके, ठेला मतलब तैयार करके और आराम से दोस्तों इस व्यापार को लोग शुरू कर लेते हैं 50,000 रुपए में। लेकिन फिर भी अगर नए तरीके से नए नए सामान को अगर आप रखते हैं तो 1 लाख रुपया मान करके चलिए। अगर शहर में रहते हैं तो, गांव में रहते हैं तो 70-80 हजार में आपका लगभग पूरा कंप्लीट हो सकता है, या उसे थोड़ा कम ज्यादा भी लग सकता है। लेकिन मुख्य बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि 300 रुपया यानी कि कमाई उसमें 3000 रुपए का भी एक दिन कर सकते हैं। लेकिन 300 रुपया का बात मैं क्यों बता रहा हूं कि देखिए गन्ने का जो रस का व्यापार है यह एक तरीके से ज्यादातर अगर दिमाग इसमें लगाया जाए तो एग्रीकल्चर पर निर्भर व्यापार है, यानी कि खेती पर निर्भर यह व्यापार है। अगर मान लीजिए गन्ना अगर किस नहीं मिले तो रस कहां से मिलेगा, तो ये चीज आपको हमें देखना है। तो एक तरीके से अगर ये कहा जाए तो ये चीज फैक्ट्री में मतलब उत्पादन नहीं होता जो आपने खरीद लिया और बेचने लगे, ये चीज खेत में उत्पादन होता है, गन्ने की खेत में। तो दोस्तों अगर हम सही मायने में अगर इसको समझे तो गन्ने की जो कटाई है, आजकल के समय में नए नए टेक्नोलॉजी के जरिए लोग खेती कर रहे हैं, फिर भी उसके बारे में भी बताएंगे। लेकिन जो मुख्य चीज है, बेसिक चीज है एक आम आदमी को समझने के लिए, कि गन्ना की बुआई के समय जब कोई व्यक्ति गन्ना का मतलब बुआई करता है, उसके बाद जब गन्ने की कटाई का समय आता है तो लगभग 1 वर्ष का अंतराल होता है। समझ रहे हैं ना? तो उस 1 वर्ष के अंतराल के बाद गन्ने की लोग कटाई कराते हैं, गन्ना तैयार होता है। फिर उसको लोग क्या करते हैं, मशीन में, चाहे चीनी मिल में भेजते हैं या अलग अलग जगहों पे, कोई मीठा बनाने के लिए जो कोल्हू है उस पे भेजते हैं, या रस के लिए लोग खरीदते हैं। हम आपको ये बात बताना चाहते हैं कि 300 रुपया अगर कमाई करने की बात करें तो जैसे मान लीजिए अभी ठंडी का मौसम चल रहा है और ज्यादातर सर्दी के मौसम में ही गन्ना तैयार होता है। मतलब ठंडी के ही मौसम में गन्ना तैयार होता है अच्छे तरीके से, उस समय उसकी कटाई होती है। तो अब आप ये बताइए कि जब ठंडा लग रहा है तो रस कोई पिएगा नहीं, उतना ज्यादा लोग नहीं पिएंगे। तो उसमें लोग जो व्यापार करते हैं वो लगभग ये बात बताते हैं कि अगर मान लीजिए थोड़ा बहुत अगर धूप होता है, जब बिल्कुल धूप नहीं होता तो बिल्कुल ये समझ लीजिए बिकता नहीं है। लेकिन थोड़ा बहुत अगर धूप होता है, जैसे मान लीजिए कि ठंडी के मौसम में 11-12 बजे से धूप निकल गया तो थोड़ा बहुत बिकता है, तो 200-300 रुपए का उसमें बिक्री होता है।
जो भी बात है दोस्तों, प्रैक्टिकल बात मैं आपको बता रहा हूँ और एक तरीके से बहुत करीब से मैंने इस चीज का अनुभव लिया है, वो बात मैं आपको बता रहा हूँ। अगर गन्ने का रस का व्यापार करेंगे तो ये बात समझ लीजिएगा। अब जैसे जैसे धीरे धीरे धूप पूरे मतलब सुबह से लेकर शाम तक जैसे जैसे रहता है, वैसे वैसे ये व्यापार जो है ना, ठंडी के बाद ही ये व्यापार बढ़ने लगता है। ठंडी के पहले नहीं, ठंडी के बाद। और जैसे जैसे ठंडी थोड़ा कम होता जाता है, धूप बढ़ता जाता है, ये व्यापार का एक तरीके से स्तर बड़ा होते जाता है, बिक्री बढ़ते जाता है, इनकम ज्यादा होने लगता है। और जब खूब ज्यादा धूप होता है, मतलब बहुत ज्यादा जब धूप होता है, तब एक तरीके से इसको कहा जाता है कि यह 3,000 रुपया आराम से कमा लेगा व्यक्ति। कैसे? अब देखिए, इसमें थोड़ा दिमाग, जैसे मान लीजिए अगर बिना मतलब धूप है, मीडियम मौसम मीडियम में बना है, अगर 1 क्विंटल गन्ना का रस की पेराई करके अगर कोई व्यक्ति बेच रहा है, उससे अगर 2,000 रुपया सब काट छाट के अगर कोई व्यक्ति मार्जिन कमा रहा है, मैं कोई मतलब एक तरीके से गणित कापी कलम लेकर नहीं बैठा हूं, मैं औसत बता रहा हूं आपको, 200 इधर या उधर कोई कमा रहा होगा। और ये मैं गांव का अनुमान बता रहा हूं, शहर में 2,000 नहीं 3-4 हजार रुपया 1 क्विंटल गन्ने से लोग कमाते होंगे सब काट छाट करके। ये तो मैं गांव का अनुमान बता रहा हूं आपको। तो अगर उस चीज में जो मौसम जब रूखड़ा ज्यादा होता है, मतलब ज्यादा जब धूप होता है, तापमान जब बढ़ने लगता है, उस समय जो गन्ने का रस होता है उसमें बर्फ की आवश्यकता होती है। मतलब गन्ने का रस तो होता है गर्म ही है, उतना ज्यादा गर्मी में तो ठंडा होगा नहीं, तो उसमें बर्फ जो एक तरीके से जमावटी बर्फ होता है वो उसमें डाला जाता है। वो बहुत, आप मार्केट में घूमते होंगे तो देखते होंगे ये जूस में बर्फ पड़ा होता है ठंडा रखने के लिए। तो जब उसमें बर्फ डाला जाता है तो गन्ने का जो रस है ना वो उसमें कम लगता है, और खरीदना ज्यादा, कीमत किसका है? गन्ने के रस का, और बर्फ का कीमत कम है। तो ये बात हमें समझना है कि जब उसमें हम बर्फ मिला देते हैं, जैसे थोड़ा सा उसमें गन्ना का रस की पेराई कर दिए और उसमें बर्फ डाल दिए और बाकी नमक वगैरह जो भी चीज मटेरियल डाला जाता है, नींबू वगैरह, ये सब डाल दिए। अब हमें गन्ना बच गया, बर्फ काम कर रहा है, और बिक कितने में रहा है? वही रेट में, 10 रुपए गिलास, 20 रुपए गिलास, रेट वही है, बर्फ की मात्रा बढ़ गई। तो दोस्तों, जितना ज्यादा जब गर्मी होता है ना, तो गन्ने से अच्छा खासा रस बेचकर कमाई होता है। और ये मैंने 3,000 रुपया मैंने मतलब गांव का अनुमान बताया। शहरों में तो लोग कमाने वाले लोग बहुत रुपया कमा लेते हैं, क्योंकि ये आप समझ लीजिए सुबह 5 बजे से लेकर के और लगभग अगर देखते रहेंगे तो शाम के रात को 10-11 बजे तक गर्मी के समय में ये व्यापार चलता ही रहता है। क्योंकि एक तरीके से जो मानसून है ना, वो लगभग रात और दिन दोनों समय गर्मी ही गर्मी रहती है। तो ये चीज हमें ध्यान देना है कि 300 रुपया कब कमाते हैं लोग, या उससे कम कमाते हैं जब ठंडी का मौसम, यानी गन्ने की कटाई होती है और जब ठंडी पड़ने लगता है। जैसे ये जनवरी का महीना चल रहा है, तो जनवरी के महीने में एक तरीके से मानसून की जो तापमान है वो बहुत कम हो जाता है, माइनस में भी और जगहों पे चला जाता होगा। तो इस समय गन्ने का रस नहीं बिकता है, कोई पीता नहीं है, क्योंकि ठंडी लगती है, सर्दी लगती है, लोग खुद छिपना चाहते हैं। इस समय गर्म चीजों का, जैसे मूंगफली है, चना है, ये अनेकों जो चीज है जो गर्म सामान है, ये भी गर्म करके लोग खाते हैं, समझ रहे हैं ना। तो हमें ये चीज देखना है कि जब धूप बढ़ने लगता है तो ये गन्ने का रस का व्यापार चलने लगता है। तो ये गांव का अनुमान है कि 3,000 रुपया तक लोग कमा लेते हैं। लेकिन अगर शहरों में यही बात करें तो उससे ज्यादा ही लोग कमा लेते होंगे। और एक व्यक्ति अगर 2 मशीन अगर रख ले, जैसे मान ले परिवार में 2 लोग हैं और एक खुद चला रहे हैं और दूसरा व्यक्ति, एक जगह ही बैठ करके, तो भी दोस्तों अगर कहा जाए तो काफी ज्यादा इनकम किया जा सकता है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि ये मैंने जो बता दिया, ये केवल बता भर दिया, ये इतना आसान नहीं है। अब इसके पीछे का जो प्रोसेस है वो समझिए। अब देखिए, गन्ने के खेत से खरीद करके लाना है, मान लीजिए इतना किसी के पास तो जमीन नहीं है कि गन्ना बुआई खुद करेगा और पूरे साल बेचता रहेगा, इतना जमीन किसी के पास नहीं। लगभग अगर देखा जाए तो दूसरे से ही मटेरियल खरीदना होता है। तो उस समय हमें क्या करना होता है, खरीद करके उसको तैयार करना होता है घर पे, और अच्छे तरीके से तैयार करने के बाद ही उसको लेकर के बेचा जाता है। तो ये सब चीजें, उसमें मेहनत लगता है, ऐसा नहीं है कि
खरीद कर जैसे मर्जी वैसे खेत से लाए और उसको पेरने लगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसको साफ कर किया जाता है अच्छे तरीके से, बेहतर उसको चमका करके तब उसको धो करके अच्छे तरीके से तब रख करके उसको ग्राहक के सामने पेश किया जाता है। तो ये बात हमें समझना है कि देखिए कमाई इसमें भी है और कमाई और भी व्यापार में है, लेकिन बिना मेहनत का कोई काम नहीं है। चाहे मानसिक मेहनत हो, शारीरिक मेहनत हो, जैसे भी हो, वर्क तो करना ही पड़ता है। लेकिन हाँ, इसमें यह कहा जा सकता है कि जब ये व्यापार चल पड़ता है तो इसमें कई लोग, इस समय अगर 400-500 दिहाड़ी भी है गांव में ना, तो दोस्तों जब ये गर्मी का मौसम शुरू होगा, अगर इस व्यापार में जो लोग टिक गए हैं वो कितने लोगों का काम एक अकेले ही कमा करके अपना काम चला लेते हैं। तो बाकी आप देख लीजिएगा, आप खुद समझदार हैं। लेकिन अगर इसमें भी अगर आपको कोई सवाल है तो जरूर पूछ लीजिएगा बिना किसी संकोच का। हम फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।